नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 7 बज गए हैं और मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। ये वक्त आपके शहर की खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आइए देखते हैं सिटी सुपरफास्ट 70 शहरों की 70 खबरें फटाफट अंदाज में। चीन से गुजरात आए शख्स की 2 साल की बेटी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव। इससे पहले युवक की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। भावनगर के इस युवक और उसकी बेटी के सैंपल को गांधीनगर भेजा गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 और केसेस आए सामने। कुल मामले हुए 35। मुंबई में 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत। महिला को फेफड़े की पुरानी बीमारी थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस दर्ज। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई 132। सबसे ज्यादा 48 एक्टिव मरीज महाराष्ट्र के पुणे शहर में हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की आपात बैठक। कहा, दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले, 1 मरीज की मौत, जबकि कल कोरोना के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। कल भी 1 मरीज की मौत हुई थी। सीएम केजरीवाल ने कहा, हम कोरोना के 1 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं। अभी दिल्ली में 8,000 बेड्स हैं, इनको बढ़ाकर 36,000 कर सकते हैं। 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 380 एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए जारी की गाइडलाइंस। भारत आने वाले सभी नागरिकों को वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग जरूरी। लक्षण दिखने पर आइसोलेट किया जाए। कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है विचार। हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर संबंधी फॉर्म किया जा सकता है जरूरी। यात्रा से 72 घंटे पहले तक की गई आरटीपीसीआर जांच होगी मान्य। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी। रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश। कहा, कम से कम 2% यात्रियों का एयरपोर्ट पर कराया जाए कोरोना टेस्ट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आगरा के ताजमहल में कड़े किए गए हैं नियम। बिना कोरोना जांच के किसी भी टूरिस्ट को ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी। हर रोज ताजमहल देखने आते हैं हजारों विदेशी और देशी पर्यटक। यूपी के गोरखपुर में कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। विदेश से आने वाले की जांच के साथ उन पर रखी जा रही है नजर। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन का निर्देश। कोरोना की हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक। सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों से बच्चों, बुजुर्गों का ख्याल रखने और मास्क लगाने की अपील की है। सीएम योगी की अपील का दिखा असर। वाराणसी के 80 घाट पर मास्क लगाकर यूजीआर गंगा आरती। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने सावधानी बरतने और मास्क लगाने की अपील की थी। चीन के नए वेरिएंट को लेकर बेपरवाह दिखे दिल्ली के लोग। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ के बावजूद बिना मास्क नजर आए कई लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यूपी के पुलिस कर्मियों को मास्क पहनना किया गया जरूरी। सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश। एक्शन में राजस्थान सरकार। कोरोना से निपटने के इंतजामों की समीक्षा के लिए सरकार की उच्च स्तरीय बैठक आज स्वास्थ्य भवन में होने वाली बैठक में सभी संबंधित अधिकारी के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। राजस्थान सरकार का कोरोना को लेकर दावा। राज्य में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर सभी जरूरी इंतजाम मौजूद। राज्य सरकार किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का बड़ा दावा। कहा, कोरोना के नए वेरिएंट का असर भारत में नहीं होगा। प्रोफेसर का दावा, भारत के लोगों में मौजूद है जबरदस्त इम्यूनिटी। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट पर। प्रधान स्वास्थ्य सचिव सुभाशीष पांडा ने भीड़भाड़ में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अनुरूपी व्यवहार अपनाने की लोगों को सलाह दी। कोरोना को लेकर पुणे प्रशासन का फैसला। मशहूर दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शनों के लिए जरूरी किया गया है मास्क। जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मुफ्त दिए जाएंगे मास्क। कोरोना को देखते हुए मुंबई के मंदिरों में दर्शनों के लिए बनाए गए नियम। मशहूर मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं से मास्क लगाकर ही आने की अपील की। मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए लिया गया ये फैसला।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मुंबई में कोरोना वैक्सीन के सिर्फ 60,000 डोज उपलब्ध हैं। पूरे मुंबई में अब तक 83 लाख के करीब लोगों ने नहीं लगवाया है बूस्टर डोज। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस, इनको मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 58 हुई। राजस्थान सरकार ने कहा सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग के दिए गए आदेश। मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना पर बयान। कहा एमपी में चिंता की अभी कोई बात नहीं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पालन के निर्देश प्रदेश के सभी सीएमएचओ को दिए गए हैं। प्रिकॉशन डोज लेने के मामले में पिछले देश के लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 27% लोगों ने ही ली है कोरोना की प्रिकॉशन डोज। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भारत में कोरोना के केस बढ़े तो प्रिकॉशन डोज न लेने वालों को सबसे बड़ा खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य प्रदीप आवटे का बड़ा दावा। कहा BF7 वेरिएंट अगर संक्रामक होता तो 2 से 3 महीने में पूरे देश में इसकी बड़ी संख्या में मरीज होते। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के मामले में पकड़ा तूल। छात्रों ने वीसी को जूता मारने की कोशिश की, हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोटा के मामले में लिया संज्ञान। आयोग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई है। धार में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जगदीश मुवेल की बहू ने फांसी लगाकर जान दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले हुई थी शादी। मुंबई में 27 साल की महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी रियाज समद खान और इमरान शेख को किया गिरफ्तार। 14 दिसंबर को नदी किनारे मिली थी उर्वशी की लाश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मददगार गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। पंजाब के तरन तारण में सीमा पर फिर आया पाकिस्तानी नापाक ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर किया ड्रोन को तबाह। कुलदीप सिंह नाम का ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। अब तक 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने शाहजहांपुर की चर्च को पाया वैध। चर्च को विदेश से फंडिंग। यूपी में बरेली के एक सरकारी स्कूल की प्रार्थना में एक बाल की नज्म को शामिल करने पर विवाद। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद शिक्षक के खिलाफ एफआईआर। शिक्षक पर छात्रों को धमकाने का भी आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शराब पार्टी का मामला सामने आया। वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर समेत कई छात्र नजर आए। यूपी के बहराइच में जहरीली शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। छापे के दौरान 200 लीटर कच्ची शराब मिली। पुलिस ने किया नष्ट। शराब बनाने के 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में मौलनी से नाना पारा जा रही पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी के सिपाही ने एक यात्रा को मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। सिपाही अमित को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी की औरैया पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। ठगी के लिए खोल रखा था बैंक। ब्रांच खोलने और कर्मचारी रखने के लिए बेरोजगारों से लेते थे सिक्योरिटी मनी। 7 लोगों से मोटी रकम वसूल कर नौकरी नहीं देने पर खुलासा हुआ। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की 1 किलो 400 ग्राम हेरोइन जब्त की है। 2 महिलाओं समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बस्ती से हेरोइन लाकर बेचने का आरोप है। यूपी के बरेली में सनसनीखेज वारदात। एक नवविवाहित ने शादी के 20 दिन बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को किया अगवा। हत्या पर शव को नहर में फेंका। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कानपुर में एक छात्रा ने 3री मंजिल से लगाई छलांग। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। सूरत की रहने वाली थी छात्रा। बीएनडी कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। कानपुर के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की अज्ञात लोगों ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या की। सुबह दूसरे गार्ड के पहुंचने घटना की हुई जानकारी। वारदात की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में एक बड़ी डकैती का खुलासा। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 17 दिसंबर की रात मोबाइल कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर हुई थी 14 लाख रुपए की डकैती। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक हुआ फरार। मुठभेड़ में एक पुलिस वाले को गोली लगी। 2 बदमाश भी घायल। यूपी के बांदा में पुलिस ने शातिर जालसाज महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लखनऊ के एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 40 लाख रुपए ठगने का आरोप है। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आई थी महिला। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़। 5 लोग घायल। 1 गुट के लोग मौके से फरार। तलाश कर रही है पुलिस।
उत्तराखंड के कोटद्वार में रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड के तीनों आरोपी नार्को टेस्ट से मुकरे। कोर्ट में एक आपत्ति याचिका दाखिल कर एसआईटी से नार्को टेस्ट का कारण पूछा। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 चाकू, 2 तमंचा और कारतूस बरामद। आरोपियों को भेजा गया जेल। उत्तरकाशी कोर्ट ने बीजेपी नेता आदित्य कोठारी के बंधक होटल को कब्जे में लेने का दिया आदेश। जिला सहकारी बैंक नई टिहरी से कर्ज लेकर ना चुकाने का आरोप है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक इंटरस्टेट लुटेरा गिरफ्तार हुआ। 11.5 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर बरामद। लखनऊ में बनेगा सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। अस्पताल बनाने पर 497 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। यूपी के बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर बनी सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार हटाने को लेकर विवाद। मजार हटाने की जानकारी मिलते ही इकट्ठा हुए मुस्लिम संगठनों के लोग पूरे स्टेशन को छावनी में तब्दील किया गया। यूपी के गाजियाबाद में खून पतला करने वाली दवा का सैंपल फेल। सरकारी एमएमजी अस्पताल के सरकारी स्टोर से दवा का सैंपल 3 महीने पहले लिए गए थे। फिलहाल दवा के वितरण पर रोक है। दिल्ली में सभी स्कूल 1 जनवरी से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों में इस दौरान रहेगा शीतकालीन अवकाश। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडियल क्लास होगी। यूपी की कौशाम्बी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने पेश की मानवता की मिसाल। हिंदू रीति रिवाज से मोर का किया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले शव यात्रा भी निकाली गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुसी रोडवेज बस। बस चालक को नींद आने के चलते ही हादसा हुआ। हादसे में महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में डीएम दफ्तर पर महिला शिक्षक ने जमकर किया हंगामा। महिला शिक्षक का आरोप उसके सीनियर उसे परेशान कर रहे थे। नहीं हो रही है कोई सुनवाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के अंगद बिष्ट बने मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन। अंगद ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मिक्स मार्शल आर्ट में अपना लोहा मनवाया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भालू ने किया महिला पर जानलेवा हमला। भालू के हमले से महिला हुई घायल। जंगल से घास लेकर लौट रही थी 52 वर्षीय महिला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने रचा इतिहास। साइकिल से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। पूरे विश्व में बजा भारत का डंका। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी की सफारी की जगह कैमल सफारी। नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद हाथियों पर सवारी को पूरी तरह से रोक दिया। उत्तराखंड के चंपावत में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग हुआ सक्रिय। बीते दिनों टनकपुर में बने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में रात के अंधेरे में घूमता दिखा था तेंदुए का शावक। यूपी के महोबा में रोडवेज बस में लगी आग। बस में भीषण आग से मचा हड़कंप। बस में लगे आग बुझाने के उपकरण निकले बेकार। यात्रियों ने बस से भागकर बचाई जान। FAQs अवार्ड्स में एबीपी न्यूज का जलवा। बेस्ट प्राइम टाइम शो में मास्टर स्ट्रोक को मिला गोल्ड अवार्ड। बेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के लिए खबर दिन भर को मिला सिल्वर अवार्ड। FAQs अवार्ड्स में बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए एबीपी न्यूज को मिला अवार्ड। एबीपी न्यूज के शो ऑपरेशन न्यूटन को मिला गोल्ड अवार्ड। FAQs अवार्ड्स में एबीपी न्यूज ने मचाई धूम। का ये अवार्ड किया अपने नाम। काशी विश्वधाम कॉरिडोर की कवरेज के दौरान बेस्ट सेट डिजाइन के लिए भी गोल्ड अवार्ड मिला। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।